हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम क्रैक्स चैनल में आपका स्वागत है। बात ये है कि पीजीटी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा। 2020 वाले जो एग्ज़ाम थे ये 8 तारीख से होने थे, वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। अभी क्या टीजीटी जो जुलाई में एग्ज़ाम होने हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा? इनका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं तो टीजीटी वालों पे, जैसे पिछले वालों के कह रहे थे कि जो मई में पोस्टपोन्ड हुए थे कि भाई पीजीटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरी कहानी बताता हूँ, मैं विस्तार से बताऊँगा मैं आप लोगों को पूरी कहानी क्या है पोस्टपोन्ड करने की या करवाने की। पहले मैं बता देता हूँ, टीजीटी के जो एग्ज़ाम है वो आपके जुलाई में शेड्यूल है। जितने भी मिसलेनियस पोस्ट के एग्ज़ाम है और कंप्यूटर साइंस का सबसे लास्ट में शेड्यूल है, जुलाई के लास्ट में। अभी बताता हूँ मैं कि बात क्या है, सारी सच्चाई। जो DSSB के पास अब एग्ज़ाम बचे हैं जूनियर असिस्टेंट से लेके, जो मई में होने थे, जो जून में होने हैं पीजीटी वाले, और जो जुलाई में होने, 3 महीने के एग्ज़ाम बचे हैं इस पिछले साल के। और इस साल जो निकाले इन्होंने वो तो अलग ही है। 01/21 नोटिस, 02/21, 03/21, ये तो अलग ही है। तो वही बात ये है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि उन लोगों की दुकान जो है इसी से चल रही है। अगर एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और कुछ बच्चे क्या यार, इतने बड़े तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब कि ये पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो। बच्चा तो कोई है नहीं कि बच्चा पेपर देने जा रहा है, बल्कि बच्चों के माँ बाप बन गए हो तुम, बहुत सारे तुम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो तुम ये बच्चे कि बच्चों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोरोना का डर है, ये डर है, वो डर है। अबे भैया, कौन नहीं देने जा रहा है एग्ज़ाम? कौन पोस्टपोन करवाने की कोशिश कर रहा है? जिनकी नौकरी लगी हुई है, ठीक है, नौकरी हमारी भी लगी है, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर यार उन लोगों की सोचो जिनकी नौकरी नहीं लगी हो, पिछले साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अब सोचा कि यार चल कोई बात नहीं, 1 साल ख़राब हो गया, अब एग्ज़ाम होंगे, अब फिर पोस्टपोन करवाने वाली बात आ गई। क्यों ये हो रहा है? लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम। कुछ सिर्फ अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कुछ ठगने के लिए लोगों को, है ना? सबको पता है कि क्या हो रहा है, सब देखते हैं यूट्यूब से, तुम्हारे ही वीडियोस देखते हैं तुम लोग, सब उसकी वीडियोस देखते हैं उन लोगों की, जो भी हैं, पता है आप लोगों को। ये लोग नहीं चाहते कि आपके एग्ज़ाम हो। पीजीटी में एग्ज़ाम होने थे, DSSB करवाना चाह रहा था, और इन लोगों को सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आती, इन लोगों को स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाया किसने भाई? जो तुम DSSB से बोल रहे हो कि हाँ भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो बच्चों के, हमारे पास कहाँ, तो कौन बच्चे हैं भाई? वही 2-4 होंगे जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, 1 साल से तो उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है ना आगे होने की। ठीक है, जो तैयारी कर रहा है ना वो प्रिपरेशन करके बैठा है। जिसकी अब तक प्रिपरेशन नहीं हुई ना, उसकी ज़िंदगी में कभी प्रिपरेशन नहीं होने की। और तुम लोग ना दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो बस। और ये अब यही काम ना, अगर तुम जो सीरियस कैंडिडेट हो, सिर्फ 10% सीरियस कैंडिडेट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और जो 90% वाले होते हैं ना, ये होते हैं पोस्टपोन करवाने वाले। इनको क्या है, इनका सिलेक्शन तो होना नहीं है। जो 10% है बेचारा, वो मर रहा है इसके चक्कर में, क्योंकि वो तैयारी करके बैठा है। ये 90% वाले सोचते हैं पोस्टपोन, अगली बार तैयारी कर लेंगे। भाई साहब, जब तुमसे 1 साल से तैयारी नहीं हुई तो अब क्या तैयारी कर लोगे तुम? और DSSB का ये सीन है कि अब एग्ज़ाम नहीं हुए ना, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों की तो वो हालत होगी ना, घर के रहोगे ना गांठ के। क्यों? फॉर्म खोल देगा DSSB दोबारा, और कंपटीशन हो जाएगा डबल। जहाँ अब 25,000 फॉर्म है ना, वहाँ वही अब 60,000 हो जाएंगे जाके। ठीक है, तुम अगर, सही बता रहा हूँ, अगर अब जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हुए ना, वैसे बहुत कम चांस है एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये लोग फिर वो डंगा अड़ा देंगे कि सर पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन, क्योंकि इनकी दुकान कैसे चलेगी? इनका तो यही काम है, पोस्टपोन। कभी इनसे कोई ये पूछे कि तुम जो ये पोस्टपोन करवाने की बात कर रहे हो, हैं, तुमने जब DSSB सब एग्ज़ाम ले रहे थे,
पिछले साल अगस्त से हैं मार्च तक सबने एग्ज़ाम ले लिए। तुमने D2SB से एक बार बोला कि भाई तुम एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हो? तब करी तुमने मीटिंग? तब गए तुम वहाँ D2SB में? तब क्यों नहीं गए भाई एग्ज़ाम करवाने? तुम बस पोस्टपोन करवाने तो बहुत जल्दी पहुँच गए कि सर पोस्टपोन करा दो, हमारे साथ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये है, हो गया, वो हो गया है। ठीक है, सिचुएशन ख़राब है, पर भाई अब सिचुएशन ठीक हो रही है तो एग्ज़ाम हो जाने दो। और एग्ज़ाम में D2SB बहुत अच्छे से कंडक्ट करा रहा था एग्ज़ाम, कोई भीड़ नहीं लगती वहाँ पे। जो मई में इसमें अप्रैल में एग्ज़ाम करवाए हैं D2SB ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा एग्ज़ाम हो। ये TGT वाले में भी अड़ंगा अड़ाएंगे, देख लेना कंप्यूटर साइंस वाले में। और कंप्यूटर साइंस वाला अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो तुम लोग पछताओगे, मेरी बात लिख के ले लो, अगर ये पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम। क्योंकि अगर ये पोस्टपोन होता है, पहली बात तो 99% चांस है कि फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे, वैकेंसी बढ़ेंगी 50, फॉर्म बढ़ जाएंगे 50,000। और ये भी बढ़ने के आसार नहीं है वैकेंसी, फॉर्म तो पक्का बढ़ेंगे। तो भाई किसी के झांसे में मत आना। जैसे PGT वाले तो इनका तो खैर क्या ही कहने लगे हैं। ये लोग तो चाहते हैं यार तुम्हारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। अगर पोस्टपोन एग्ज़ाम हो जाएंगे, अगर एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएंगे तो फिर इन लोगों को धंधा कहाँ से चलेगा? हैं, इन लोगों को तो एग्ज़ाम देना नहीं है कोई, तुम लोगों को देना है। तो भाई समझो बात को, हैं, बात को समझो कि खेल चल क्या रहा है, तुम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग क्या है इनका, ये तो फिर TGT में मुँह उठा गए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो सर, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। अगर 1% नहीं भी फॉर्म रीओपन हुए ना, पहले तो 99% चांस है कि रीओपन होंगे फॉर्म, अगर कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है। कंप्यूटर साइंस और वो फिजिकल कह रहा हूँ, वो स्पेशल एजुकेशन वाला, ठीक है। अगर नहीं भी हुए ना तो D2SB कितनी भी जल्दी एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेगा। वो अगस्त 15 से पहले एग्ज़ाम दोबारा रीशेड्यूल नहीं कर सकता, और उसके बाद भी उसे लैब मिल जाए बहुत बड़ी। एग्ज़ाम ऐसे थोड़ी मुँह उठा कर रीशेड्यूल कर दिए, लैब चाहिए भाई, लैब एंगेज हैं कोई। अब सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है, अब सभी जो हैं वो एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे, जितने भी SSC है, UPSC के जितने भी हैं सब एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे। रेलवे है, रेलवे के बचे पड़े हैं भाई, वो 1 करोड़ से ज़्यादा वो बच्चों वाले ग्रुप D वाले, तो वो कराने की कोशिश करेंगे। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको पहले लैब मिलेगी। तो D2SB कहाँ जाएगा? तो एग्ज़ाम तो तुम भूल जाओ, अगर अब पोस्टपोन्ड हो गए एग्ज़ाम, अगर हुए भी ना तो फिर अगले साल जाएगा मामला। और D2SB सर्दियों में एग्ज़ाम नहीं लेता है, ये बात तुम चाहे तो जाकर D2SB में पूछ लेना। वो ड्रेस कोड है उनका कि हाफ स्लीव जाएगी, हाफ स्लीव वो सिर्फ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ही एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं लेगा अक्टूबर तक। और लैब मिलनी बहुत मुश्किल है कि लैब मिल जाए D2SB को। तो आँख खोलो, ऐसे लोगों के जहाँ से मत आओ। और अगर ऐसे लोग करते हैं ना तो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ ना तो भूल जाना फिर। और याद रखना मेरी ये बात कि किसी ने बताई थी कुछ, नहीं तो भैया ऐसे चलेगा। PGT के पोस्टपोन करवा दिए भाई, हम तैयारी करके बैठे थे पूरी। अब को बच्चों ने, बच्चे आए हमारे पास, ये है वो है। पहली बात तो इनकी कोई वो नहीं है कि ये पोस्टपोन करा, पर ये भाई थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है ना किसी भी उस पर। इनसे कोई बुझे कि तुमने एग्ज़ाम डेट जब एग्ज़ाम करवाने पे प्रेशर क्यों नहीं दिया? तुम इतने ही बच्चों के हित में सोचते हो तो एग्ज़ाम करवाने पे प्रेशर क्यों नहीं दिया तुमने? ठीक है, तो अब सोच लो तुम लोग कौन कैसा है क्या नहीं है। ठीक है भाई, और मर्ज़ी तुम्हारी है। थैंक यू वेरी मच, क्या कह सकते हैं भाई।